जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 7,50,000 पेंशन धारकों के लिए 111 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी। जी हां दोस्तों, सरकार के इस फैसले से बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांग और अन्य पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। क्या इससे पेंशन वितरण में आ रही परेशानियां खत्म हो जाएंगी? दोस्तों, लगातार पेंशन को लेकर उठ रहे सवालों और इंतजार के बीच सरकार की इस घोषणा को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, राहत पैकेज माना जा रहा है। तो आखिर सरकार ने क्या बड़ा ऐलान किया, किन योजनाओं के तहत ये पैसा जारी हुआ और इसका फायदा प्रदेश के किन किन लोगों को मिलेगा, बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में लाखों पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जो मैं लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए अप्रैल माह की पेंशन राशि जारी की। जी हां, मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के जरिए दोस्तों 7,56,682 लाभार्थियों के खातों में कुल 111 करोड़ 82,52,000 रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है। दोस्तों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई इस राशि से प्रदेश के लाखों जरूरतमंद लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है, उम्मीद है, जो हर महीने पेंशन के सहारे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उनमें वृद्धजन हैं, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं, आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं, कई महिलाएं भी कमजोर तबके की, समाज के वो तमाम लोग जिसके लिए ये पेंशन किसी सहारे से कम नहीं है। दोस्तों, सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि का लाभ वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन समेत भरण पोषण अनुदान, तीरू रौतेली पेंशन, बौना पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिला है फायदा। दोस्तों, मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर काम कर रही है, यानी समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को मजबूत बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। दोस्तों, सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाए, इनका आयोजन किया जाए ताकि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, खबर यह भी है कि 59 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लोगों का पहले से सर्वे किया जाए कि जैसे ही कोई व्यक्ति 60 साल की आयु तक पहुंचता है, पूरी करे, उसे बिना किसी देरी के पेंशन का लाभ सीधे पहुंचे। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है लोग महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, दिव्यांगजन। दस्तावेज जमा करने से लेकर सत्यापन तक की प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लगता है, लेकिन अगर सरकार की यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो हजारों बुजुर्गों को बड़ी राहत मिल सकती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने योजनाओं के दायरे को बढ़ाने की दिशा में बात कही है। उन्होंने कहा है कि वार्षिक आय सीमा को ज्यादा व्यवहारिक बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग योजना का लाभ उठा सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सरकार की योजनाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जाए ताकि आम जनता को अलग अलग दफ्तरों और वेबसाइट के चक्कर में न पड़ना पड़े और लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग को लेकर मुख्यमंत्री नवाचार पर भी जोर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि विभाग की अच्छी कार्यप्रणाली को दूसरे विभागों के साथ साझा किया जाए ताकि सरकारी सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों और पेंशन धारकों के साथ ही नियमित संवाद बनाए रखने के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था की जाने की बात कही है, उसे मजबूत करने की बात कही है ताकि लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके, सुनते ही हो सके। दोस्तों, कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री खजान दास भी मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन योजनाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां बुजुर्ग और जरूरतमंद लोग पेंशन के सहारे ही अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे में समय पर पेंशन मिलना उनके लिए बहुत बड़ी राहत बन जाता है। धामी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, सहारा मिलेगा। वृद्धजनों को अपनी दवाइयों और जरूरी
खर्चों में मदद मिलेगी, विधवा महिलाओं को सहारा मिलेगा, दिव्यांगजन को राहत मिलेगी, समाज के कमजोर वर्ग को सरकार के प्रति भरोसा भी मजबूत होगा। फिलहाल सरकार का ये कहना, ये मानना कि आने वाले समय में योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी और सरल बनाया जाएगा। दोस्तों, सरकार का कहना है कि आने वाले समय में योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी और सरल बनाया जाएगा ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी सहायता पाने में परेशानी न हो। कुल मिलाकर दोस्तों 111 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ने प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के चेहरे पर राहत और उम्मीद की मुस्कान जरूर लाई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल उन लोगों के लिए भी है जो मौजूदा वक्त में अपनी तनख्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सवाल मैं क्योंकि हजारों हजार उपनल कर्मचारी या फिर आउटसोर्स कर्मचारी लगातार संघर्षरत रहे हैं, सरकार से लेकर सिस्टम तक पर सवाल उठा रहे हैं और सड़क से लेकर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के जरिए सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा हक हमें कब मिलेगा। दोस्तों, नियमितीकरण की एक मांग और समान कार्य समान वेतन वाला मसला अब तक लटका पड़ा है। यहां जहां बुजुर्ग लोगों को, दिव्यांगजनों को, पेंशन धारकों को सरकार की सौगात मिल रही है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस या कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में सालों से काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा अपने कंधों पर ढो रहे हैं, उनके लिए भी कोई रणनीति, कोई सौगात की तैयारी क्यों नहीं सरकार करती? क्या कोई ऐसी योजना, ऐसा काम सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश के युवाओं के लिए करेगी, रोजगार को लेकर करेगी? जो लोग आउटसोर्स या उपनल के जरिए अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं लेकिन नियमितीकरण और समान काम समान वेतन मामले में उलझे पड़े हैं, उनके लेकर भी कोई फैसला उत्तराखंड की सरकार कर पाएगी? एक सवाल है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा खबर को ताकि और लोग भी देख पाएं, समझ पाएं सरकार कर क्या रही है। और फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।